नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल क्लास में। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक्सरसाइज 2 विद्युत विभव और धारिता के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने को नहीं पड़ेगा। अब ये ऐसा तरीका से लाए हैं ना क्लास को कि इसका सॉल्यूशन भी हम दे दिए हैं साथ ही साथ। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, और इसमें आप लोगों के लिए भी एक आध सवाल छोड़ेंगे कि आप लोग उसका जवाब दीजिए। चलिए, पहला सवाल क्या कर रहा है कि एक आवेश कण को दूसरे आवेश कण की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है। मान लीजिए एक हमारे ऐजा आवेश है, एक आवेश हमारा ऐजा है, और इसे मान लेते हैं इसको हम इसके पास लेके जाएंगे तो ये और बढ़ेगा भैया। तो वजह इसका फॉर्मूला भी दे दिया है कि समान आवेशों को पास लाने पर U बराबर Q1 Q2 बटा R के अनुसार स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर। देखिए, यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, तो याद रखिएगा आधा कर दिया जाए तो देखिए आगे संधारित्र होता है क्या? सी बराबर ई ए बटा डी। तो इसमें हमको कौची करा है? क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, इसको हम आधा कर देते हैं तो क्या होगा? अगर नीचे दो तो डी। तो हमको क्या पूछ रहा था? धारिता। तो धारिता क्या हो गया? सी बराबर 1/2 यानी आधा हो गया। ऑप्शन आधी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तीसरा, ई बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव भी दूरी r के साथ क्या परिवर्तन होता है। तो आज हम यहीं से सॉल्यूशन लेके ई बराबर होता है -dv बटा dr। अब देखिए ई बराबर 0 हो तब भी हमेशा नियत होता है और स्वतंत्र होता है, आर स्वतंत्र होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है। तो धारिता का मात्रक आप लोग बताइएगा। इसका हम छोड़ देते हैं लेकिन हम दिखा देंगे इसका सोल्यूशन, ये आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर, अच्छा देख लीजिए है यो है, लेकिन आप लोग जवाब दीजिए। देखिए 100 माइक्रो कूलम बल, कूलम नहीं है बल है, धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए U बराबर क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर होता है ना। अब 1/2 80 के मान कितना होता है? 80 के मान में दिया हुआ है, इसको हम बदल देंगे 100 गुने 10 के पावर -6 गुने 100 वोल्ट दिया हुआ एक। अब एक और दो बार, तो पूरा हल कीजिएगा ना तो आ जाएगा 0.5। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला, संधारित्र के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। तो कौन सी राशि समान रहती है? तो याद रखिएगा इसके लिए विभवांतर समान रहता है, सी। अगला, एक बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो। तो याद रखिएगा शून्य है कि अंदर कुछ रहे तो 0। अगला,
दो विद्युत द्विध्रुव की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? बताइए, इसका आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला, इसका उत्तर भी दिखा देते हैं। देखिए यह है इसका उत्तर, देख लीजिए। नामा क्वेश्चन देखिए, किसी धारिता की धारिता न किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यह कौन पर नहीं निर्भर नहीं करेगा? आवेश पर। आवेश ही में होइबे नहीं करता है। सी बराबर देखिएगा, क्षेत्रफल है, ई नॉट रहता है और डी दूरी रहता है। बस। अगला क्वेश्चन, फैराडे किसका SI मात्रक है? तो याद रखिएगा धारिता के, विद्युत धारिता, ऑप्शन सी। अगला, एक गोलीय चालक की धारिता एक म्यू एफ है तो उसकी त्रिज्या लगभग होगी। तो जब बना दिए हैं हम, इस पर हल कीजिएगा तो आ जाएगा 9000 एम। अगला सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला, 6 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित्र से न्यूनतम और अधिकतम धारिता प्राप्त करें। तो दो, एक बार न्यूनतम है एक बार अधिकतम, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हल कीजिएगा तो पता चल जाएगा इसको। देखिए हल भी ऐसा किए हैं, समानांतर और, चलिए ये दोनों ध्यान से देख लीजिए जो हल किया हुआ है। अगला, पैरावैद्युतांक ई का SI मात्रक, तो ये देख लीजिए, ये तो आप लोग पीछू बनाए होंगे, तो ये ऑप्शन में कहाँ पर है? देख लीजिए कहाँ पर है भाई। C² ऑप्शन डी लग रहा है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसको, दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। देख लीजिए, दूरी बढ़ाने पर, कोची कर रहा है, दूरी बढ़ाने पर घटेगा। बात सही है। जब आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाओगे, पास आनोगे तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ाओगे तो घटेगा। शुरू वाला सवाल से ही लिंक कर रहा है। चलिए अगला, आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों का कुल आवेश कितना होता है? तो सॉल्यूशन में शून्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यही देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव स्थिति साम्यावस्था में कब रहता है? शून्य पर। अगला, शून्य ही होगा, शून्य पर ही होगा। अगला, दिए गए संयोजन में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? तो जो चित्र नहीं दिया है लेकिन सी होगा, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? यह सूत्र दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र, तो यह दिया हुआ है कि सी बराबर ई नॉट ए बटा डी। ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा? तो इसका विद्युत विभव क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। हम आंसर दिखा दे रहे हैं लेकिन आप लोग इसका कमेंट कीजिए। हम कहें तो शुरू में आप लोगों के लिए अधिकतर सवाल रहे हैं, तो यह देख लीजिए आंसर भी दिया हुआ है। चलिए, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी? तो यह देख लीजिए, होता है C बराबर 4 पाई ई नॉट R। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 22वां क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर होता है तो W/Q होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फराडे बराबर होता है 1 कूलम बटा
वोल्ट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, आवेशित संधारित्र से संचित ऊर्जा बराबर क्या होता है, बताइए। ये आप लोग जवाब दीजिए ना, बताइए इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लीजिए, मिला लीजिए। विद्युत ध्रुव के बहुत दूर स्थित बिंदु पर विभव किसके समानुपाती होता है, 1/r² के। ऑप्शन बी। अगला, एक स्टेट कूलम लगभग बराबर होता है, तो याद रखिए 3.33 × 10⁻⁻10। तो कौन आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी। अगला, दो चालक गोलों को आपस में जोड़ने पर कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो बताइए। कुल आवेश। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, गोला गोलाकार चालक के केंद्र से उसकी सतह तक आवेश Q को ले जाने में किया गया कार्य होगा, तो शून्य होता है। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश परिरक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक यानी अधिक, यानी क्या होगी इसका? ऑप्शन बढ़ेगी। हमारा अधिक है, जब देखिए अधिक दिया है यानी बढ़ेगी, बढ़वे करेगी। मिला लीजिएगा आप। एक आवेश दूसरे आवेश के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है, तो एक पूर्ण चक्कर में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, तो ऑप्शन ए है Fr, ऑप्शन बी है 2Fr, Fr²। तो याद रखिएगा इसका शून्य होता है आंसर। अगला, एक विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थिति से 180 घुमाया जाए तो किया गया कार्य पी होता है। ऑप्शन ए। अगला, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमा दिया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला, लास्ट क्वेश्चन, इतना 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम के दो आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 4 सेंटीमीटर निकट लाने में किया गया कार्य लगभग कितना होगा, तो याद रखिएगा 5.8 जूल। ऑप्शन डी। देखिए, सबका उत्तर भी दिए थे। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो समझ में तो सब आया होगा, लेकिन जो ना समझ में आया होगा तो नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और चलिए, इसका आंसर भी सबके दिखा देते हैं, और अलग से भी आंसर लिख दिए हैं, देख लीजिए, सबका आंसर लिख दिए हैं। लीजिए, आप लोगों के लिए सब व्यवस्था है। चलिए, यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।